हमारे भीतर जो आत्मा है, महावीर कहते हैं वही परमात्मा है। इसका पहले वाला डिस्कोर्स भी आपने सुना ना, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे ये शरीर है, हम अपने शरीर को तो जानते हैं, शरीर की अवधि है, चुक जाता है, पर इस शरीर के पीछे जो है वो आत्मा, वो किसी ऐसे स्रोत से जुड़ा है जो चुकता नहीं है कभी। इसको जान लेना, अगर हमने इसको जान लिया, सचमुच जान लिया, किताबी बातों में नहीं, किसी ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं है, सचमुच जान लिया, तो फिर क्या लगता है कि परमात्मा और कौन हो सकता है ना? तो आत्मा के बारे में, आत्मा के संबंध में महावीर ने जितना कुछ विज्ञान दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। वेदों ने जो कहा है वो एक तरीके का प्रोक्लेमेशन है कि ऐसा है, लेकिन महावीर ने उसका विश्लेषण दिया है। एक तरीके से अगर यूं समझें तो धर्म के जगत में अगर कोई वैज्ञानिक है तो वो महावीर है। आज अगर हम विज्ञान की बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आता है? आइंस्टीन। आइंस्टीन का किस वजह से आता है? सबसे बड़ी जो बात है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड स्पेस के बारे में जो उन्होंने कहा है ना, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कहाँ से आया? आप कहेंगे उसका अपना इन्वेंशन था आइंस्टीन का, लेकिन अगर आप महावीर को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बोल रहे हैं। जैन धर्म को शायदवाद भी कहते हैं, पता है? शायदवाद क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। महावीर एक उदाहरण, एक स्टोरी हमेशा कहते थे, वो बहुत प्रचलित है, आप सबने भी सुना होगा। वो कहते थे कि एक बार 4 अंधे आए और उनको महावीर ने कहा कि भाई ये हाथी है, तुम बताओ कि हाथी कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो वो अंधे थे, तो किसी ने पांव पकड़ लिया तो बोला हाथी जो है वो खंबे जैसा दिखता है। ठीक है, बात भी सही है। किसी ने पूंछ पकड़ लिया तो बोला हाथी जो है रस्सी जैसा दिखता है, रस्सी जैसा होता है हाथी। किसी ने कान देख लिया, कान को छुआ, कान को समझा, टटोला, बोला नहीं नहीं नहीं, हाथी जो है वो सूप के भांति है, सूप होता है ना, सूप के भांति है। एक ने कहा उसका पेट देखा है तो बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा है, बोला क्या है? तो हाथी जो है वो तख्ते जैसा है। तो ये कहानी वो हमेशा कहते हैं, सुना है ये कहानी आप लोगों ने? यही सबसे प्रचलित कहानी है और पूरा विज्ञान उनका इसी कहानी पर है। इस कहानी पे बेस्ड है ये पूरी बात। पूरा इनका धर्म अगर देखें तो पूरा का पूरा धर्म इस कहानी पर बेस्ड है, अगर आप गौर करें तो। कैसे मैं बताता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहला बात,
कि हम बहुत बड़े अस्तित्व के बहुत छोटे अंश हैं। तो अगर वो अंधे नहीं भी होते, एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक बात तो तय था कि हम पूरा नहीं देख पाते हैं। पूरा देखना हमारी क्षमता के बाहर है। क्या हम देख पाते हैं? क्या देख पाएंगे कभी? एक अंश क्या पूरे को देख पाएगा? एक ड्रॉप क्या पूरे सागर को देख पाएगा? एक ड्रॉप अगर पूरे सागर को देख भी ले तो भी संभव है, लेकिन हम पूरे अस्तित्व को कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। करेक्ट? अब देखिए, ये सारी थ्योरीज जो हैं, इसी से धर्म का निर्माण हुआ है, इस स्टोरी से। सच अ वंडरफुल थ्योरी। दूसरी बात, वो चारों सही बोल रहे हैं। आपको जैसा दिखता है, आपको जैसा अनुभव होता है, वही तो आप कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो चारों सही थे। तो जो कुछ भी हिंदू कहते हैं, उस समय तो हिंदू थे, ठीक है। आज के संदर्भ में भी अगर देख लें तो चलो ठीक है। जो कुछ भी हिंदू कहते हैं, जो कुछ भी सिख कहते हैं, जो कुछ भी इस्लाम कहते हैं, जो कुछ भी क्रिश्चियनिटी कहते हैं, जो कुछ भी ज्यूज कहते हैं, वो सब भी सही है। लेकिन महावीर कहते हैं आंशिक रूप से सही है। ये एक दूसरी थ्योरी है। ये पहला तो हम देख नहीं सकते, हम आंशिक हैं, और दूसरा हमारा जो सत्य है वो आंशिक है। आंशिक का क्या मतलब हुआ? हम रिलेटिव, जिससे हम रिलेट कर पाते हैं, हम जिसको परसीव कर पाते हैं, हम उसी के बारे में कहते, जानते, सुनते हैं। राइट? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। आइंस्टीन भी तो यही कह रहा है ना कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। मेरी जो किताब थी फियर वायरस, उसमें एक चैप्टर मैंने लिया था, ट्रुथ। द ट्रुथ्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। आपने देखा होगा उसमें, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो महावीर भगवान कहते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जैन धर्म का, ठीक है। फिर कहते हैं कि चूंकि सब सही है, चूंकि सब सही है तो सबका समन्वय होना चाहिए। सभी सही है, आंशिक रूप से सही है। आप भी उतने ही सही है, वो भी उतने ही सही है, वो भी उतनी ही सही है। हालांकि बात अलग है, लेकिन फिर भी जितना कुछ आप समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से आप सही हैं, तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समन्वय। तो जैन धर्म जो है वो सच पूछिए तो समन्वय का धर्म है। कोई कट्टरपंथी नहीं है उसमें कि यही है, मैंने जो कहा वही है। बाकी धर्मों में क्या है? जो मैं कहता हूं वही सत्य है। कुछ लोग तो एक कदम आगे बढ़ गए, कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य तो है ही, जो मुझे नहीं मानता है वो काफिर है। और गड़बड़ हो गई बात, है ना। तो जैन धर्म में इस कहानी से देखिए पूरा धर्म खड़ा होता है। जैन धर्म का नमोकार मंत्र जो है, आपने सुना है, आप लोगों ने, आप लोग सब लेट आए, मैं उसको फिर से चलाता हूँ, आप उसको सुने, फिर हम लोग उस पर फिर और बात करेंगे। नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र क्या है? उसकी विशेषता क्या है? उसका मतलब हरिहंता नम। अब आप देखिए इसमें 5 लोगों को नम किया गया है, ठीक है। 5 नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, 5 लोगों को जो किया गया है, आप उसको ध्यान से सुने। इससे पूरा जीवन का शास्त्र आ जाता है, पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति आ जाती है इसमें। अद्भुत है ये, अब सुने इसको। नमो
धर्म है उनका सिर्फ यही एक मंत्र है। इसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि नमो महावीर, वो ये नहीं कहते नमो नेमिनाथ या आदिनाथ या ऋषभनाथ या पाश्वरीनाथ, किसी का नाम है इसमें? व्यक्ति विशेष की बात नहीं है यहाँ, ये समझने की बात है। इस धर्म के बारे में जो अगर आपको थोड़ा समझना है, जो इस संसार का शायद सबसे पुराना धर्म है, सचमुच सनातन धर्म अगर है तो ये है। हमारे ऋग्वेद में भी इसका अगर उल्लेख है, इसका मतलब है कि ये उसके पहले भी था।